ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। दो प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं। कोई भी बात आने पर एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो लगातार ये समस्या वो कारण ऐसे सुनाते रहते हैं। दूसरी पर्सनैलिटीज होती हैं पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी बात आएगी तो उसका निवारण सुनाएंगे, सॉल्यूशन सुनाएंगे। तो हम कौन सी आत्माएं आज चेक करना, ये बातें आने पर बातों को पकड़ते हैं या उसका समाधान सोचते हैं और समाधान पर ही टिकते हैं। आज बाबा ने कहा, आप सब बच्चे निमित्त हो। सबको बाप का संदेश देने के, विश्व कल्याण के अपने अपने तरीके से हर एक के साथ कुछ न कुछ आत्माएं जुड़ी हुई हैं जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो निमित्त है सारे, कोई न कोई ग्रुप के। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नज़र होती है। इसलिए बाबा ने कहा, निमित्त बनने वालों को अपने हर संकल्प पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई अपने परिवारों के निमित्त हैं, कोई सेंटर की सेवाओं के निमित्त हैं, कोई और तरह से निमित्त बने हुए हैं। पर बाबा ने कहा, वो छिपे नहीं रह सकते, उनकी कमी भी छिपी नहीं रह सकती। अगर निमित्त बने हुए बच्चे कोई कारण सुनाते हैं, श्रीमत ना पालन करने का कारण सुना देते हैं कि ये हम कर तो लेते पर ये कारण है, तो उनको देखने वाले अनेक कारण सुनाने लग जाएंगे। वो एक बात पे कारण सुनाएंगे, उनको देख कर चलने वाले अनेक वो बढ़ाएंगे ना उस बात को कि अगर ये फलाने इतने पुराने बीके होके ऐसे करते हैं तो इसका अर्थ है हम भी 10 बातों में अपने को छुट्टी दे देंगे। आपने एक में दी होगी, वो 10 में दे देंगे। इसलिए बाबा ने कहा, निमित्त बनी हुई आत्माएं अगर श्रीमत पालन में, कोई भी मर्यादा पालन में कारण सुनाती हैं या सेवाओं में, किसी भी तरह के डिवोशन में कारण न सुनाओ, नहीं तो आपको देखकर अनेक कारण सुनाएंगे। तीसरी बात बाबा ने बताई, निमित्त बनी हुई आत्माओं की कोई भी कमी छिप नहीं सकती, दिखती रहेगी। इसलिए आप विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चों को अपने हर संकल्प, वचन और कर्म पर बहुत अटेंशन दे करके निवारण स्वरूप बनना। निवारण स्वरूप माना डू और डाई। जो श्रीमत कहती है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, हर हाल में उसका पालन करना है, मतलब करना है। उसका एक ही अर्थ होना चाहिए। बीच में कई बातें तो आएंगी, कभी बीमारी आएगी, कभी संबंधों के पेपर आएंगे, कभी और माया के चैलेंज आ जाएंगे। माया प्रवोक करेगी गलत बोलने के लिए, गलत खाने के लिए, गलत देखने के लिए, कलयुगी हिसाब से बोलने चलने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा, आप उस माया के प्रपंच में न आओ, कारण न सुनाओ। कारण सुना करके अगर हम उस अवज्ञा वाले स्वरूप में चले जाते हैं
तो गिरावट में चले जाते हैं। जैसे नहीं, भेड़ चाल होती है। भेड़ में क्या होता है, एक भेड़ अगर पहाड़ी पर चलते खड्डे की तरफ उतर गई, सारी उतर जाएंगी, अपना दिमाग नहीं लगाएंगी कि ये तो हम कहाँ जा रहे हैं, फिर ऊपर वापस नहीं आया जाएगा। तो ऐसे ही दुनिया वाले हैं। अगर हम छोटे छोटे कारणों में कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारे पीछे हज़ारों हैं, हमें देख करके वो कमज़ोर हो जाएंगे। हम अगर शक्तिशाली रहेंगे तो हमें देखकर अनेकों में शक्ति भरती जाएगी। तो आज मुझे याद रखना है कि मैं कारण स्वरूप आत्मा नहीं हूँ, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। जो अभी भी 22 तारीख को अव्यक्त बाप दादा की मुरली हमने सुनी, उससे पिछली मुरली में भी दोनों में बाबा ने कहा कारण को निवारण में बदल दो। जहाँ लगने लगे ये बात है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता, वहीं सोचो बाबा क्या कहते, कैसे हो सकता है, करना ही है, क्योंकि हमें एक ही संगम युग मिला है, वो भी पूरा होने वाला है, बार बार नहीं मिलना। इसलिए हमेशा एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, कोई भी प्रकार के बहाने देने वाली आत्मा में न बनो, कमज़ोर न बनो, शक्तिशाली बनो। बहाने देने वाला कमज़ोर रह जाता है, निवारण करने वाला शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए फौजियों का स्लोगन याद रखेंगे, डू और डाई, नेवर से वाई। ये क्यों करूं, ये कैसे करूं, नहीं, करना का एक ही अर्थ है, करना ही है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या भी परिस्थितियां हो, लेकिन जो श्रीमत मुझे पालन करनी है, जिन मर्यादाओं पर मुझे चलना है, उसका एक ही अर्थ है, करना ही है, चलना ही है। तो हालात बदलते हैं, मैं क्यों बदलूं, हालात बदलेंगे। मेरी दृढ़ता के आगे समस्या झुक जाए, मेरी शक्ति के आगे बात रूप बदल जाए, मैं न बदलूं। मैं अगर श्रीमत पर हूँ तो मुझे दृढ़ रहना है। अपना वो गीत भी है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ये कसम खाई है हमने कि हम जो सत्य मार्ग पर चले हैं, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, बातें अपनी राह बदलेंगी, उनको बदलना पड़ेगा। तो ये दृढ़ता को धारण करने वाली हम सब कौन है, निवारण स्वरूप आत्माएं। ठीक है, ओके है, सब ठीक है।